Today's topic is nutrition in amoeba. तो बात करते हैं भाई अमीबा क्या होता है. व्हाट इज अमीबा? तो अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है मतलब सिंगल सेल होगा इसमें. ठीक है, ये वो ऑर्गेनिज्म है जो किससे बना है? सिंगल सेल से. ठीक है. अरे तुम यहाँ पे देखोगे क्या है? एक सिंगल सेल है, न्यूक्लियस है, इसके अराउंड क्या है? साइटोप्लाज्म. ठीक है. तो अमीबा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है. ठीक है, बात पता चल गई. अब ये भी हमें समझ आ रहा है अगर ये यूनिसेलुलर है तो बहुत ही छोटा होगा, यानी कि हम इसको अपनी नेकेड आइज से तो देख नहीं पाते होंगे. अब ये मिलता कहाँ पे है? यानी कि इसकी लाइफ कहाँ पे, रहता कहाँ पे? तो ये रहता है, देखो बेटा, वार्म वाटर. ठीक है. जहाँ पे पानी कैसा होगा, वाटर कैसा होगा? वार्म होगा, गर्म होगा थोड़ा सा. जैसे कि कोई भी वार्म लेक हो या फिर वार्म रिवर हो. समझ रहे हो? या तो वार्म लेक हो या फिर रिवर हो. और हॉट स्प्रिंग्स हो. हॉट स्प्रिंग्स क्या होता है? जहां से क्या निकल रहा होता है? गर्म वेपर्स या फिर वाटर निकल रहा होता है. मेनली वाटर निकल रहा होता है, उसको हम बोलते हैं हॉट स्प्रिंग. ठीक है, नेचुरली होता है. यानी कि अर्थ में से जहाँ पे वार्म वाटर निकल रहा होता है उसको हम क्या बोल देते हैं? हॉट स्प्रिंग्स बोल देते हैं. अब तुम सोचे कि वार्म वाटर कैसे निकल जाएगा अर्थ से? कई बार क्या होता है, देखो, ये हमारी अर्थ है. बोर्ड इधर देखते हैं, स्क्रीन पे नहीं आ रहा है. ये माना हमने अर्थ हो गई हमारी. अर्थ का सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट. ठीक है, उसको क्या बोला जाता है? क्रस्ट. क्रस्ट के बाद क्या होता है? मेंटल. और सबसे लास्ट में क्या होता है? कोर. अब पता है कोर में क्या होता है? यहाँ पे कोर में लावा होता है, यानी कि मोल्टन फॉर्म होती है. तो ये जो मोल्टन फॉर्म है, यहाँ से हीट जारी होती है तुम्हारे मेंटल में. और कई बार क्या होता है, मेंटल क्या हो जाता है, यहाँ से धीरे धीरे ये भी मेल्ट होना शुरू हो जाता है. तो सपोज करो यहाँ पे वाटर है, अंडरग्राउंड वाटर है. तो अब ये वाला जो मेंटल है, ये पोर्शन, ये तो हॉट है. ठीक है. तो इसके कांटेक्ट में जब वाटर आएगा, वाटर भी कैसे हो गया? हॉट हो गया. अब इस वाटर को जहां से भी पैसेज मिलेगा, क्रैक मिलेगा, वहां से क्या है? बाहर आ जाएगा. तो उसी को हम बोलते हैं हॉट स्प्रिंग. ठीक है, क्या बोलेंगे उसको? हॉट स्प्रिंग बोलेंगे. कई बार क्या होता है, वाटर ना आके वेपर्स निकल जाती हैं. ठीक है. वाटर इतना ज्यादा वार्म हो जाता है कि वहां से वाटर ना निकल के क्या निकलता है? वेपर्स निकलती है. तो उसे बोलते हैं हॉट स्प्रिंग. खैर, अपने टॉपिक पे वापस आते हैं. तो अमीबा क्या है? अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. दूसरी बात करते हैं, अमीबा हैज नो माउथ. अमीबा के पास कोई माउथ नहीं होता. सिंगल सेल है. तुम खुद सोच के बताओ, माउथ हो सकता है? नहीं हो सकता. सिंगल सेल में कैसे माउथ हो सकता है? तो हम बोलेंगे अमीबा हैज नो माउथ और एनी फिक्स्ड प्लेस फॉर द इंजेशन ऑफ फूड. तो अमीबा के पास ना तो कोई माउथ होता है और ना ही कोई फिक्स्ड प्लेस होता है इंजेशन के लिए. ठीक है. अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसमें इंजेशन तो होना जरूरी है, यानी कि इनटेक ऑफ फूड. इंजेशन क्या होता है? इनटेक ऑफ फूड. तो ये क्या करता है अमीबा? अमीबा इंजेस्ट करता है फूड को बाय यूजिंग इट्स सूडोपोडिया. किसका यूज करता है? सूडोपोडिया. और ये जो सूडोपोडिया है, ये भी फिक्स नहीं है. तुम ये नहीं कह सकते हमेशा इसी साइड बनाएगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं सूडो. सूडो मीन्स होता है फॉल्स. अगर मैं बात करूं सूडो की तो उसका मीन्स होता है फॉल्स. ठीक है. और पोडिया मीन्स होता है फीट. तो यानी कि ये जो हमें दिख रहा है, ये फीट बना रहा है, ये कैसे है? फॉल्स फीट है, यानी कि परमानेंट नहीं रहते. जब इसका मन करता है उस टाइम पे ये इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं. और या फिर तुम कह सकते हो फॉल्स फीट. किस लिए बनाता है? टू इंजेस्ट द फूड पार्टिकल, ताकि फूड पार्टिकल को इंजेस्ट कर सके. दोबारा पीछे वाले डायग्राम पे आ रहे हैं. ये अमीबा है, यहाँ पे इसे फूड पार्टिकल मिला, इसने क्या करना शुरू किया? इसने
सूडोपोडिया बनाना स्टार्ट कर दिया, यानी कि फॉल्स फीट स्टार्ट कर दिया उसी डायरेक्शन में जहां पे इसका क्या था, फूड पार्टिकल था। ठीक है, तो जब भी ये फूड पार्टिकल इसके पास आएगा, ठीक है, व्हेन फूड पार्टिकल कम्स नियर अमीबा, तो अमीबा क्या करेगा, इंजेस्ट कर लेगा इस फूड पार्टिकल को। ठीक है, क्या कर लेगा, इंजेस्ट करेगा, कैसे, बाय फॉर्मिंग सूडोपोडिया। ठीक है, सूडोपोडिया बना के ये इसको इंजेस्ट कर लेगा। क्लियर हुआ यहां तक भी? जैसे ही उसको इंजेस्ट करेगा तो ये क्या बना लेगा, एक फूड वैक्यूल बना लेगा। हमें पता है वैक्यूल क्या होता है। वैक्यूल किसी भी सेल में, प्लांट सेल में बड़ा होता है, एनिमल सेल में होता है या फिर नहीं भी होता है। रोल क्या होता है इसका, वैक्यूल का, ये स्टोरेज होता है। ठीक है, किसी भी सेल का क्या होता है, स्टोरेज होता है। इसी तरीके से जो अमीबा है वो जब वो डाइजेस्ट सॉरी जब वो इंजेक्ट कर रहा होता है अपने फूड पार्टिकल को, तो उसके अराउंड ये क्या करता है, फॉर्म कर लेता है एक फूड वैक्यूल। क्या फॉर्म कर लेता है, एक फूड वैक्यूल को फॉर्म कर लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद फूड वैक्यूल इसने बना ली एंजाइम के चारों तरफ। अब इसको क्या कहना है, इसके लिए तो फूड पार्टिकल है। अब हमें पता है सबसे पहला स्टेप क्या होता है, इंजेशन। ठीक है, इंजेशन के बाद क्या होना चाहिए, उसका डाइजेशन होगा फूड का, यानी कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और सिंपल पार्टिकल। तो यहाँ पे जब फूड वैक्यूल बना लेगा अमीबा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये रिलीज करेगा एंजाइम्स इनटू फूड वैक्यूल। क्या करेगा, अमीबा एंजाइम्स को रिलीज करेगा किसके अंदर, इनटू फूड वैक्यूल। अब ये एंजाइम्स क्या होते हैं समझते हैं। एंजाइम से पहले समझते हैं एक वर्ड, कैटलिस्ट। वर्ड क्या है हमारा, कैटलिस्ट। ठीक है, तो कैटलिस्ट शायद तुम्हें मालूम हो या फिर नहीं भी मालूम हो। कैटलिस्ट होता है जो किसी भी इक्वेशन को, केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्शन हो रही है, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज कर दे, यानी रिएक्शन को फास्ट कर दे। सपोज करो कोई रिएक्शन पहले 10 सेकंड लेती थी और कैटलिस्ट ऐड होने से रिएक्शन फास्ट हो गई, उसका टाइम कितना हो गया, 5 सेकंड। तो कैटलिस्ट का रोल क्या होता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को फास्ट कर देना। इसी तरीके से हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एंजाइम्स क्या होता है। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, एंजाइम्स। तो देखो, एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एंजाइम्स प्रोटीन्स है दैट एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। और क्या, कैसे एक्ट करते हैं, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो देखो वर्ड आ गया बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। तो एंजाइम्स क्या है, प्रोटीन के फॉर्म होते हैं, ठीक है, प्रोटीन से बने होते हैं और एक्ट करते हैं एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। क्लियर है? तो हुआ क्या यहाँ पे देखो, अमीबा जो कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जब भी उसके पास फूड पार्टिकल आएगा तो वो उसको इंजेस्ट करेगा। और इंजेस्ट क्या करेगा, बाय इट्स सूडोपोडिया। कैसे करता है, सूडोपोडिया के सूडोपोडिया से। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं फॉल्स फीट। क्लियर हो गया? अब उसके बाद होता क्या है, देखो यहाँ से ये वाला जो इसकी मेम्ब्रेन है ये कहाँ पे आ जाएगी, अब इधर इस तरीके से। फॉल्स फीट के बाद हुआ क्या, यानी कि जो फूड पार्टिकल है वो कहाँ पे जा चुका, अमीबा ने इंजेस्ट कर लिया, अमीबा की बॉडी के अंदर आ चुका सेल। ठीक है, यूनिसेलुलर है तो हम बोल सकते हैं सेल के अंदर आ चुका है। उसके बाद क्या होता है, अमीबा एक फूड वैक्यूल बना लेता है अपने उस फूड पार्टिकल के अराउंड। फिर उसके बाद जो एंजाइम्स है वो क्या करते हैं, इस फूड वैक्यूल में एंटर कर जाते हैं। ठीक है, जब फूड वैक्यूल में एंटर कर जाते हैं एंजाइम्स, तो एंजाइम्स का रोल होता है कि जो फूड पार्टिकल है उसको डाइजेस्ट कर देना। डाइजेस्ट मतलब ब्रेक डाउन कर देना इनटू स्मॉल पीसेस। अब ये क्या हो चुका है, यहाँ पे डाइजेस्ट हो चुका, तो हम लिख रहे हैं डाइजेस्टेड फूड डिफ्यूजेस आउट। अब ये जो डाइजेस्टेड फूड है ये कहाँ है, पूरे सेल में चला जाएगा। जैसे मैंने तुम्हें पहले भी बात करी थी कि जो हम फूड लेते हैं तो उसका होता क्या है, वो स्टमक में, ठीक है, डाइजेस्ट होता है, माउथ में डाइजेस्ट होता है, फिर स्टमक में डाइजेस्ट होता है, यानी स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन होता है, फिर चला जाता है वो इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो एब्जॉर्ब हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में और ब्लड के थ्रू चला जाता है हमारे सेल तक। वहां पे सेल में जाने पे क्या मिलती है हमें, एनर्जी।
ठीक है, उस फूड का क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है तो हमें मिलती है एनर्जी। इसी तरीके से जो डाइजेस्टेड फूड है वो डिफ्यूज आउट हो जाता है, यानी कि सेल में चला जाता है, फैल जाता है। होगा क्या उससे, उससे एनर्जी मिल जाएगी, किसको, अमीबा को। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अमीबा क्या करता है, जो रेजिडुअल वैक्यूल है, यानी कि जो बचा हुआ वैक्यूल है, उसके थ्रू इसे बॉडी से बाहर थ्रो आउट कर देता है। ठीक है, तो देखा जाए तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है इस स्टेप में, इस वाले सेकंड वाले स्टेप में इंजेशन, यानी फूड का इंटेक किया गया है। क्लियर। यहाँ पे क्या हुआ है, डाइजेशन, फूड क्या होगा, डाइजेस्ट होगा। इधर क्या हो रहा है, इधर भी डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन के साथ साथ एसिमिलेशन भी हो रहा है, यानी कि जो फूड है वो बॉडी में, पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है, और उससे हमें, उससे अमीबा को क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। और लास्ट वाले स्टेप में हो रहा है इजेशन, यानी कि जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से क्या किया जाता है, थ्रो आउट किया जा रहा है। क्लियर है। अब मैं कुछ पॉइंट्स बोल रहा हूँ इसमें, जो हमने अभी तक ऊपर पढ़ा है, इसी को पॉइंट्स में तुम लिखना शुरू करोगे। तो लिखो जरा, ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट, चलो इसी को पॉइंट बना लो, या इसको रहने दो, थोड़ा अमीबा के बारे में लिखते हैं पहले, उसके बाद पॉइंट लिखना। तो लिखो, अमीबा इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इस तरीके से तुम यहाँ से लिखना शुरू कर दोगे, इज एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, फुल स्टॉप। अमीबा हैज नो माउथ और any find, FINED, or any find place for the ingestion of food, for the ingestion of food, for the ingestion of food। अब पॉइंट लिखो, फर्स्ट पॉइंट, ये सब लिख लिया तुमने, इस तरीके से फर्स्ट पॉइंट लिखना शुरू करो। अमीबा ingest food by using its pseudopodia, और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, false feet। सेकेंड पॉइंट, when a food particle comes near amoeba, then amoeba digest, then then amoeba ingest। ठीक है, डाइजेस्ट बोल दिया था मैंने, बाय मिस्टेक, ingest है। then amoeba ingest its food particle by forming finger-like projection, by forming finger-like projection, ऐसे लिखोगे, finger dash like। ठीक है, by forming finger-like projection called pseudopodia। थर्ड पॉइंट लिखो, amoeba form, amoeba form, FORM, form food vacuole around the engulf। मैं अभी क्या कर लिया उसने, फूड पार्टिकल इनगल्फ कर लिया, अराउंड दी इनगल्फ फूड पार्टिकल, around the engulf food particle, full stop। It can be considered as, it can be considered as stomach of amoeba, stomach of amoeba। अगला पॉइंट लिखो, फोर्थ, food is digested in the food vacuole, food is digested in the food vacuole by digestive enzymes, फुल स्टॉप। इसी में लिखना है आगे, the digested food is absorbed into the cytoplasm। अब ये जो डाइजेस्टिव फूड है ये एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है, डिफ्यूज हो जाएगा किसमें, साइटोप्लाज्म में। लास्ट पॉइंट लिखो, फिफ्थ, द वेस्ट रिमेन्स हेयर, द वेस्ट रिमेन्स हेयर, HERE, is removed from the body, is removed from the body by bursting of, by bursting of
residual vacuole, residual vacuole from the cell surface, from the cell surface.